नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप अपनी ज़मीन से अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। साथियों, अवैध कब्जा हटवाने के मैं आपको कई तरीके और कई सेक्शंस बताऊंगा, जैसे प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6, ठीक है, जो BNSS सेक्शन 164, ठीक है ना, और भी कई सेक्शन है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 24 है, सेक्शन 134 है। तो इन्हीं के बारे में हम साथियों चर्चा करेंगे कि आप कब्जा कैसे हटवाएं और जो भी जमीन संबंधी विवाद है वो आप कैसे खत्म करें, कैसे अपना मामला सॉर्ट आउट करें। देखिए, ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो भी आपके तहसील लेवल के एडवोकेट्स जो होते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है, और दूसरी बात, कब्जा जो है आपका बिना कोर्ट जाए भी हट सकता है। अब आप एडवोकेट के पास जाओगे तो एडवोकेट आपसे ये तो कहेंगे नहीं बिना कोर्ट जाए कब्जा हटेगा, क्यों? अगर ये कह दिया तो उनका मान लीजिए वहां पे जो अर्निंग है वो सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप इस वीडियो में जानेंगे कि अवैध कब्जा कितने प्रकार से आप हटवा सकते हैं, अवैध कब्जा या कब्जा संबंधी विवाद कितने प्रकार से हटवा सकते हैं, और बिना कोर्ट जाए भी आप कब्जा हटवा सकते हैं। देखिए, मैं जो भी अपने वीडियो पे, जो भी मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, सबसे पहले तो यही बताता हूं कि आप बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे हटें, क्योंकि अगर आप कोर्ट में चले गए तो वहां पे लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज साथियों आपसे और कहूंगा, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, मान लीजिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे हटवाएं। थोड़े शब्दों में बताऊंगा क्योंकि मैं इस पर वीडियो पहले बता चुका हूं। इसलिए साथियों, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है एक्स प्रॉपर्टी, आप इस पे रह रहे थे, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, जबरन आके हटा रहा है, मान लीजिए ए है, जबरन आपको यहां से हटा रहा है, या ए ने आपको हटा दिया है, खदेड़ के यहां पे कर दिया, ए ने खुद कब्जा कर लिया है, तो आप कोर्ट मत जाइएगा। आप CRPC 164 यहां पे SDM कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, जो कि BNSS सेक्शन 164, सॉरी BNSS सेक्शन 164, CRPC का ये जो था वो था सेक्शन 145, ठीक है, जो अब BNSS का बन गया है 164, ठीक है ना। तो इससे आप जाएं, मतलब आप जो है इस सेक्शन के अनुसार कब्जा हटवाने की कोशिश करें। शुरुआती में आप कोर्ट मत जाइए, आप दावा मत करिए शुरुआत में जाके, अगर दावा कर दिया लंबे फंस जाओगे आप, फिर वहां पे टाइटल सूट हो, क्या बेदखली हो, क्या हो, लंबा फंस जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, न्याय नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि 164 के हटवाइए आप, ठीक है। अब साथियों, अब मान लीजिए यहां से आप हटवा रहे हो, यहां से नहीं हटा, ऐसी कंडीशन में कब्जा आपका 90% आपका कब्जा जो है वो हट जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए साथियों किसी ने आपको कब्जा हटा दिया है, कोई धमकी दे रहा है, तो इसका मदद लीजिए आप। दूसरी बात है, मान लीजिए आपका सही खातेदारक संबंधी विवाद, देखिए कब्जा का टाइप अलग अलग होता है, परेशानी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब कई बार विवाद क्या होता है कि ये पड़ोस वाला जो है यहाँ इतने हिस्से में कब्जा किए, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम है, फिर भी आप, मैं कहूँगा डायरेक्ट कोर्ट मत जाइए, सेक्शन 24 है उसके लिए, ठीक है, प्रशासनिक की मदद से आप हटवा सकते हैं, इसको कोशिश करिएगा, ठीक है। अब साथियों, अब अन्य कोई प्रकरण है, मान लीजिए कोई जबरन कब्जा कर रहा है, तो आप पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कब्जा हटवाएं। प्रथम जो हमने आपको बताया वो ही है, इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं है, ठीक है, और कोर्ट भी जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब मान लीजिए आपको कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन लिखवाना है, शिकायत करवाना है, कोई मान लीजिए अनलीगल एडवाइस लेनी है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया है, कब्जा पुराना है, ठीक है, काफ़ी पुराना कब्जा है, तो कैसे हटवाएं। साथियों, यदि आपकी ज़मीन जो है वो आवासीय है, प्लॉट वगैरह कोई है, काफ़ी पुराना कब्जा है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा कोई है, मान लीजिए 6 महीना हुए हैं आपको कब्जा, मान लीजिए आपकी संपत्ति पे कर लिया है, 6 मंथ हुए, तो आप द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में जाइएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि जो स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है वो केस कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति के विधि के असमयक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया है, तो वह अथवा कोई ऐसे व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा हो, उसके व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति
किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए जो ऐसे वाद के लिए खड़ा किया जा सकता है, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्तरकरण किया जाता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी है, आपका कब्जा था, या मान लीजिए आपने किराए पर दे रखी थी, अब कोई आया, ये बंदा, इसने हटा दिया, यहाँ से कब्जा कर लिया, तो 6 महीने के अंदर आप इस सेक्शन में आइए, ठीक है, अन्य सेक्शन में नहीं, ठीक है। ये सेक्शन कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं, मान लीजिए वो कोर्ट के द्वारा ना हटाया गया हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ऐसा है तो आप कोर्ट में केस ला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 महीने से अधिक हो गया है और आपकी प्रॉपर्टी आवासीय वगैरह है साथियों, तो वहां पे आप इसी एक्ट के सेक्शन 5 में जा सकते हैं, यानी कि वहां पे टाइटल सूट होगा, ठीक है। टाइटल सूट फिर आपको टाइटल सूट का केस लड़ना पड़ेगा, जो कि जो है कुछ समय तक चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए कृषि की जमीन है, तो उसके लिए भी एक सेक्शन है साथियों, अभी आपको बताते हैं। अगर आपकी खेती की जमीन है तो सेक्शन 134 बिना हक के यानी कि बिना अधिकार के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जहां कोई व्यक्ति तत्सम प्रवर्तित विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिधर या उनकी अनुपस्थिति में जबरन कब्जा कर लेता है भाई, तो ऐसी कंडीशन में आप सेक्शन 134 में जा सकते हो। मैं सबसे बड़ी एक चीज बता दूं कि कई एडवोकेट जो होते हैं वो गलत सेक्शन में दावा कर देते हैं, गलत सेक्शन में दावा हो गया तो निश्चित ही आपकी लास्ट में हार होगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको कई बताए, टाइटल संबंधी सेक्शन 5, 6 महीना पुराना कब्जा तो सेक्शन 6, मान लीजिए 2 महीना कब्जा किसी ने हटा दिया है आपको तो सेक्शन 164, ठीक है। कृषि की जमीन है तो 134। मैंने आपको तमाम इसमें जो है इसकी सूचना दी है। देखिए सेक्शन 134 की अच्छी बात एक बहुत है, वो भी आपको बता दूं, अगर आप कब्जा हटवाना ही चाह रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये धारा क्या कहती है कि अगर मान लीजिए ए ने इस जमीन पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया है तो ए से जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा? 5% प्रति वर्ष। किसका 5%? सर्किल रेट का। मान लीजिए 10 लाख रुपए की संपत्ति है तो 10 लाख का 5% जो भी होगा, अगर ये दोषी पाया गया तो यहाँ पे कम से कम 5% का लगेगा साथियों, ध्यान दें, कम से कम, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा दिनों से मान लीजिए कब्जा किए तो हो सकता है मान लीजिए उस पर 10% भी लगा दे उपजिला अधिकारी, तो वहां पे आपको एक तो न्याय मिलेगा, ठीक है। दूसरा साथियों आपको वहां पर कंपनसेशन भी मिल जाएगा, जो भी मान लीजिए आपका नुकसान हुआ है वो भी यहाँ पे मिलना तय है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप कोर्ट का रुख मत करिए, आप वकीलों के पास जाते हैं, हालांकि मैं भी अधिवक्ता हूं भाई, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कोई मान लीजिए ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाहते हैं, जमीन खरीद रहे हैं, आपको दिखवाना है कि इस पर जमीन विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, एक्सेट्रा, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।